चाहे ये इसके फादर हैं और ब्रदर हैं और इसके कुछ दोस्त हैं, सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ पे ये काम करता था वहाँ से भी हमने पूछताछ की। इसका पूरे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चीज़ें इसने मानी थी, आज पूरी जब डिटेल में इससे पूछताछ हुई तो इसका पता लगा कि ये योगेश रावत 21 साल इसकी उम्र है कि 10,000 रुपये मिलने थे जी। तो ऐसी भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। इसके जो अकाउंट्स हैं वो भी हमने चेक किए हैं। जो कुछ एलिगेशंस किसान संगठनों द्वारा उसमें लगाए गए थे, चाहे ये इसके फादर हैं और ब्रदर हैं और इसके कुछ दोस्त हैं, सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ पे ये काम करता था वहाँ से भी हमने पूछताछ की। इसका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया। पूरे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चीज़ें इसने मानी थी, आज पूरी जब डिटेल में इससे पूछताछ हुई तो इसका पता लगा कि ये योगेश रावत 21 साल इसकी उम्र है और ये न्यू जीवन नगर सोनीपत का रहने वाला है। इसके जो फादर हैं वो कुक हैं, यहीं पे लोकल काम करते हैं। मदर जो हैं इसकी वो भी डिश वॉशिंग का यहाँ पे काम करती हैं। कुछ टाइम पहले ये यहाँ पे कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था, लेकिन कोविड टाइम्स के दौरान इसको काम से निकाल दिया गया। तब से ये अनएम्प्लॉयड था और ये कुछ दिन पहले 20th को ये सुबह दिल्ली गया था। वहाँ से दिल्ली से ये अराउंड 5 बजे के करीब, 4-5 बजे के करीब ये वापस आया। यहाँ पे एक प्रेम कॉलोनी जीटी रोड के ऊपर ही है जहाँ पे आंदोलन चल रहा है। वहाँ पे एक चाउमीन की रेडी है, वहाँ पे इसने चाउमीन खाए और वहाँ पे जो लेडी थी जिससे इसने खाया उसके पास रेगुलरली ये पहले भी 1-2 बार गया था, तो उसको भी हमने शामिल जांच किया और इसकी पूछताछ और उनकी पूछताछ में ये सामने आया कि इसने उस टाइम पे कुछ जो किसान उनके वॉलंटियर्स थे उनके साथ इसकी बहस हुई। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये किसी लड़कियों को छेड़ रहा है, जिसके ऊपर इनकी आपस में बहस हुई और उसी के अंतर्गत ये उसको वहां से लेकर इसको किसी कैंप के अंदर लेकर जाया गया और वहां पे फिर इसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई और बाकी इसके हमने जैसे ही हमें हैंड ओवर हुआ था तो हमने इसका मेडिकल वगैरह इसका करवाया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको कुछ इसके निशान बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, खास तौर पे बैक के ऊपर। तो इसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, लाछें पड़ रखी हैं। तो वो इसका कहना है कि मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इसके ऊपर जिसके कारण ये इसने डर के मारे ये सारे बयान दिए वहाँ पे। और बाकी आगे की जो पूछताछ है वो अभी हम इससे और वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी कि 10,000 रुपये मिलने थे जी, तो ऐसी भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। इसके जो अकाउंट्स हैं वो भी हमने चेक किए हैं, जो पेटीएम वगैरह, तो उसमें ऐसी भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। बाकी वो रिजर्वेशन एजिटेशन 2016 में 5 साल पहले इसकी उम्र 16 साल थी, तो वो भी कोई तथ्य उनकी भी पुष्टि नहीं हो पाई। ये इसके मामा जो हैं उनकी डेथ हो रखी है और ये घर पे क्योंकि अनएम्प्लॉयड था, घर पे झूठ बोल के जाता था ये कि मैं काम पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ। और ये यहाँ तो कुंडली एरिया में यहाँ आगे काम ढूंढने के लिए जाता था। और इसके जो मामा के लड़का है कोई राकेश, उसके घर पे एक बेटी हुई है और ये कुछ दिन पहले वहां पे गया भी था। वो मैंने स्टेटमेंट मैंने सुनी उनके मदर की, तो वो मदर के स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कह रखा था कि ड्यूटी पे गया था ये मेरे को बताकर। तो वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड था, उसके ऊपर प्रेशर था, तो वो गलत बोल के घर से जाने के लिए बहाने ढूंढता था और इसी तरह से वो उस दिन भी गया था। और जो जहाँ तक बात उसकी मामा के लड़के के साथ बात है, तो बल्कि कुछ पिछले दिनों में ही वो 4-5 बारी उनके घर गया। इसको नहीं 20 तारीख को पकड़ रखा है। इसको एक्चुअली
टाइम का थोड़ा इसको मतलब एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन पूरी जब अब सारी चीज़ों को जोड़ के देखा, चाउमीन वाली से पूछताछ हुई, घर वालों से हुई, तो ये 20th को यहाँ से गया था, जिस दिन 20th को 5-6 बजे इनको पकड़ा था। सर एक हमारी द्वारा कोई भी वीडियो ऐसी बनाई नहीं गई, ना ही हमारी तरफ से कोई, अब मेरी तरफ से तो पहली ऑफिशियल पुष्टि जो अभी तक की इंक्वायरी हुई है आपके माध्यम से की जाए, क्योंकि कुछ किसी पर्सनल यहाँ ले जाते हो सकता है किसी के संपर्क, वही बता रहा हूँ, जो इसके शरीर पे टोटल कुल 4 चोटें मेडिकल एग्जामिनेशन, हमारी डिटेंशन में नहीं है, हम इससे पूछताछ कर रहे हैं। सर गिरफ्तार कस्टडी नहीं है पुलिस की, वी आर जस्ट इंक्वायरिंग एंड ही इज कोऑपरेटिंग। मतलब कोई एफआईआर भी नहीं है सर अभी हमारी तरफ से, जैसे एक बार इंक्वायरी कंक्लूड होगी, बिल्कुल हम पुष्टि हो जाएगी, तो जिसका भी जो कसूर बनेगा उस हिसाब से सर अभी legal action लिया जाएगा। हाँ, नहीं, मैं आपको बिल्कुल वही बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि इसमें दोनों साइड से क्योंकि एलिगेशंस लगे, हम पूरी इसकी जांच करके जो भी लॉजिकल कंक्लूजन में जिसका जो कसूर होगा उसी हिसाब से उचित लीगल कार्रवाई की जाएगी। द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक युवक लोकल पुलिस कुंडली पुलिस स्टेशन एसएचओ रवि इंस्पेक्टर, उसको हैंडओवर किया गया था, और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसमें काफी कुछ डिस्क्लोजर्स जो उस युवक द्वारा किए गए थे, और कुछ एलिगेशंस किसान संगठनों द्वारा उसमें लगाए गए थे, जिसमें प्राथमिकता से सबसे पहले ये एलिगेशन था कि उसने आर्म्स वेपन्स वगैरह इस आंदोलन के अंदर सप्लाई किए हैं, और इस आंदोलन के अंदर विघ्न डालने के लिए किसी ने उसकी टास्किंग की है। दूसरा कि कुछ दिन पहले कैमला के अंदर, करनाल के अंदर सीएम साहब की रैली, सीएम हरियाणा की रैली को डिसरप्ट करने के अंदर इसका रोल था। तीसरा जो रिजर्वेशन एजिटेशन था 2016 की फरवरी का, कि उसके अंदर भी इसका रोल था। तो इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर हमने कल, जब जैसे ही हमारे को युवक ये हैंडओवर हुआ था, तो हमने एक खास टीम बना के डीएसपी विपिन काद्यान, एसएचओ कुंडली इंस्पेक्टर रवि और सीआईए 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर के अंदर के साथ हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, और इस पूरी टीम ने पूरे जितने भी फैक्ट्स सामने आए थे उनके ऊपर अच्छी तरह से इन डेप्थ जाके जांच की। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसमें ये चीजें आई हैं कि सबसे पहले जो एलिगेशन था कि कोई एसएचओ राई इंस्पेक्टर प्रदीप का एलिगेशन था कि जी किसी ने उसने उसकी टास्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना तो कोई प्रदीप नाम का इंस्पेक्टर जिले के अंदर है, और ना ही कोई प्रदीप नाम का मुलाजिम राई थाने के अंदर है। दूसरा, कुछ उसके अंदर एलिगेशंस थे कि इसके पास लैंडलाइन नंबर से कुछ कॉल्स आती थी, तो वो भी बिल्कुल किसी भी उसकी हमने कंप्लीटली उसकी डिटेल्स सारी हमने निकाली हैं, ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया। जब 10 तारीख को सीएम साहब की रैली करनाल के अंदर हुई थी, उस टाइम पे भी ये वहां पे हाजिर नहीं था, और ना ही किसी करनाल के व्यक्ति के साथ इसका संपर्क था। और पिछले हमने लगभग 4 महीने की इसकी पूरी एनालिसिस किया, ये किस किस के संपर्क में आया, तो कोई अभी तक इन चीजों के ऊपर कोई ऐसा सबूत नहीं आया जो इन चीजों के ऊपर कोई मोहर लगाए या पुष्टि कर सके।